नमस्कार, आइए देखते हैं पीटल्स। इज इट विजिबल? हेलो, जस्ट टेक इट, जस्ट टेक। हाँ, आइए देखते हैं बुक पीटल्स, बेसिक शिक्षा विभाग की बुक पीटल्स, लेसन नंबर 11, और आपका लेसन है द सन एंड द विंड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों को एक बार नमस्कार। द सन एंड द विंड, यह लेसन जो है, अगर आप देखें इस लेसन की बात करें, टॉकिंग अबाउट द लेसन, तो यह लेसन जो है वेयर इज द मार्कर, वेयर आज आई पुट द मार्कर आल्सो। हाँ, यह लेसन द सन एंड द विंड, यह लेसन नंबर 11, आपका जो सन एंड द विंड जो लेसन नंबर 11 है, यह इसका नाम है द सन एंड द विंड। एंड द विंड यह लेसन है आपका। द विंड, सूर्य और हवा। यह लेसन कन्वर्सेशन के रूप में, कन्वर्सेशन दैट इज वार्तालाप, वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप के रूप में मौजूद है, जिसमें इस लेसन में सूरज और हवा आपस में बात करते हैं। यह लेसन अगर आप देखें तो अगर इस यह लेसन को डिजाइन किया गया है, द राइटर हैज डिजाइन दिस लेसन टू इनकलकेट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन। अगर आप देखें तो राइटर ने सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को बच्चों के सामाजिक और कम्युनिकेशन स्किल को, अर्थात विचारों के आदान या बातचीत करने के तरीके को, के चातुर्य को या कौशल को बढ़ावा देने के लिए, इनकलकेट करने के लिए, विकसित करने के लिए इस लेसन को रचा है। इस लेसन को विद्यालयों में बच्चों से रोल प्ले कराना चाहिए इस लेसन को, क्योंकि रोशन कन्वर्सेशन एक ड्रामा के रूप में अगर आप कहते हैं तो मौजूद है। तो इससे बच्चों के अंदर सामाजिक और कम्युनिकेशन स्किल इस बढ़ती है। तो यह लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों से रोल प्ले कराते हैं इस लेसन का, तो यह निश्चित रूप से बच्चों के लिए फायदेमंद है। आइए सीधे देखते हैं इस लेसन को। द सन एंड द विंड। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। आप देख सकते हैं कि सूरज और ये हवा है, ये दोनों जो है, वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। एक दिन, राइटर कहता है, एक दिन सूरज और हवा की मुलाकात हिल टॉप पर, पहाड़ी के पर होती है, पहाड़ी की चोटी पर होती है। पहाड़ी की चोटी का मतलब कि पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु, इस चोटी पर होती है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, ठंडी हवा सज्जनता से बह रही थी, जेंटली बह रही थी। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली इन ए जेंटल वे, सज्जनता से हवा थोड़ा ना सज्जनता से बहती है, आदमी के लिए सज्जनता का प्रयोग करेंगे, अर्थात हवा धीरे धीरे बह रही थी, विथ मॉडरेट स्पीड। हवा संयमित चाल से, न कम न ज्यादा, उसी को मॉडरेट कहते हैं। और तभी हवा अगर कम और ज्यादा, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तब आप उसको मान के चलते हैं कि हवा जेंटली बह रही थी, जिसमें सर्टेन पेस होता है, निश्चित पेस होता है, और हवा की जो गति होती है मॉडरेट होती है, अर्थात बीच की होती है, तब आप उसको जेंटली कहते हैं। और इसी वजह से राइटर कह रहा है कि सुबह अच्छी थी, सूरज भी चमक रहा था, हवा मंद मंद गति से बह रही थी। और ए मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, एक आदमी सड़क पर चल रहा था, सड़क पर नीचे की ओर जा रहा था। आप देखें सड़क जो होती है ऐसे होती है,
या कुछ दूर फिर ऐसे उड़ जाएगी फिर नीचे की ओर। अर्थात सड़क जो है हमेशा लाइक नहीं होती है, ये अनलाइक भी हो जाती है। अर्थात ये हमेशा फ्लैट नहीं रहती है, यह ऊपर नीचे होती रहती है, इव एंड फ्लो, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो एक आदमी जब डाउन की ओर जा रहा है, आप देख रहे हैं सड़क पर डाउन, इधर डाउन जा रहा है, तो इसी वजह से राइटर लिखता है कि एक आदमी सड़क पर नीचे की ओर जा रहा था या चल रहा था। ही वॉज वियरिंग ए कोट, आप फोटो में देख सकते हैं राइटर कह रहा है ही वॉज वियरिंग ए कोट, वह एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग, सूरज और हवा बातचीत करना शुरू किए। आप देखिए सूरज और हवा, आप जानते हैं कि सूरज और हवा अगर दोनों की बात करें तो ये ससुरा दोनों जो है, चाहे सूरज चाहे हवा, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों जो है सन और विंड, ये दोनों जो है निर्जीव में रखे जाते हैं। दे आर अंडरस्टूड, दे आर टेकन, दे आर सेड दैट दे आर लाइफलेस और इनएनिमेट थिंग्स, दो दे आर नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीजें हैं और निर्जीव में रखे जाते हैं। लेकिन यहां पर राइटर ने इनको सजीव बना दिया है, इनको मानव जैसे दिखाई दे रहा बना दिया है। वो आपस में बातचीत करते हैं। और जब निर्जीव चीजों को हम इस तरह दिखाते हैं कि वो मानव बन गए, मानव जैसा दिखाते हैं, अर्थात उनको सजीव बना देते हैं, मानव जैसा बनाते हैं, अब दोनों यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया। पर्सोनिफिकेशन, फिकेशन, मानवीकरण अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया। मानवीकरण अलंकार, अलंकार, यह मानवीकरण अलंकार का यहां पर राइटर ने दोनों को यहां पर सजीव बना दिया है और बातचीत दोनों कर रहे हैं। तो यहां पर राइटर ने इस चैप्टर के अंतर्गत अगर आप देखा जाए तो पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं, जब बात स्टार्ट होती है तो पहले विंड बोलता है। विंड सूरज से कहते हुए क्या कहता है, सवाल करता है। कौन सा सवाल? पहला सवाल, जब आपसे मुलाकात होती है, मौसी से मिलते हैं, फूफा से मिलते हैं, किसी भी रिश्तेदार से जब मिलते हैं या अपने मित्र से मिलते हैं, सहेली से, सखा से मिलते हैं, कहते क्या? हाउ आर यू। सूरज भी, हवा भी एकदम सेम सवाल करता है, हाउ आर यू। पहले हाल चाल लेता है। हाल चाल लेने का एक तरीका है अंग्रेजों का, और वो तरीका हमने भी सीख लिया है। जो जब मैकाले ने यहाँ पर शिक्षा लाया, शिक्षा प्रणाली लाया, जो एजुकेशन सिस्टम मैकाले का था, तो उसने अपने पिता से कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी कि कहने के लिए तो भारत का आदमी भारतीय होगा, कहने के लिए तो भारत का आदमी भारतीय होगा, लेकिन उसका आत्मा, उसकी आत्मा अंग्रेज होगी। और आज आप देखिए हर चीज में हम कहीं भी जा रहे हैं, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, स्कूल में कुछ गुड मॉर्निंग, कहीं जाए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, देखिए पूरा गुड नाइट। हाँ, सब हम लोग अंग्रेजी स्टाइल में रहे, कपड़े बता रहे हैं, आपकी भाषा बता रही, सब अंग्रेजी स्टाइल में। देखिए आपकी आत्मा अंग्रेजी और आप भारतीय अपने को बताते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजों का नकल होता है और जो चीज उस समय अनुकूल रहती है उसको सभी लोग फॉलो करते भी हैं, और चीजें डोमिनेंट हो जाती है किसी कारणवश। आपका विकास नहीं रुकना चाहिए, सिर्फ विकास की बात है, आपके बीच भाईचारा और मानवता नहीं रुकनी चाहिए। ये भाईचारा नहीं, ब्रदरहुड नहीं रुकनी चाहिए, और प्रेम नहीं रुकना चाहिए। हवा पूछती हाउ आर यू, हवा सूरज से पूछता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। सूरज कहता है आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, मैं ठीक हूं धन्यवाद, तुम कैसे हो या आप कैसे हो। विंड आई एम ओके, लेट्स हैव ए बॉय टुडे, मैं ठीक हूं। हवा कहता है मैं ठीक हूं, आओ एक शर्त लगाते हैं, आइए एक शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, क्या वो जो रोड पर आदमी है उसको तुम देखते हो। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, आयो देखते हैं, आ जाओ देखते हैं कि हम में से कौन उसकी कोट को निकलवा देता है। यही शर्त लगती है। सन आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर, सूरज कहता है मैं तैयार हूं, अगर तुम ऐसा चाहते हो, इफ यू डू सो देन आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर, हाउ देखते हैं और हम में से और तुम में से और हम में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। स्ट्रॉन्गर का प्रयोग किया गया सेकंड फॉर्म ऑफ द, ये कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। जब भी आप तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब दो चीजों में तुलना की जाती है, मोटा है, पतला है, बड़ा है, छोटा, तो उसमें आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये एडजेक्टिव है। The wind blew with all his might. Might means शक्ति या MIGST,
देख लीजिएगा इसको, माइट, माइट मीन्स पावर, एनर्जी, शक्ति। हवा पूरे शक्ति के साथ जितना जोर लगाना होगा लगा उसके पास था, पूरे जोर के साथ बही। मैं हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। आदमी खुद से सवाल करता है, जब इतनी तेज हवा का वो सामना करता है, इतने तेज हवा में वो है, बहने इतनी तेज हवा बहती, तो खुद से कहता है कितनी तेज हवा है। इट्स ब्लोइंग माई कोट अवे। ये तो मेरी कोट को ही उड़ा रही है, बहादुर कोट ब्लोइंग अवे। ये जब आप कोट पहने या कपड़ा पहने और उसकी बटन नहीं लगी है या लगी भी है और हवा तेज चली, क्योंकि पूरी बटन लगी नहीं रहती, तो वो कपड़े को उड़ाती है, तो आदमी कहता है कि बड़ी तेज हवा बह रही है, इट्स ब्लोइंग माई कोट अवे। यह मेरी कोट को ही उड़ा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। मुझे इसे पकड़ के एकदम टाइटली पकड़ना चाहिए, कस के पकड़ना चाहिए। द विंड ब्लीव हार्डर एंड हार्डर। हवा और तेज बही, बट वाज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट। लेकिन आदमी के कोट को निकलवाने में नाकामयाब रही। अर्थात आदमी की हवा अपना पूरा दम लगा दी, पूरे जोर से बही, कोट उड़ती गई और कोट पर प्रभाव डाल रही थी, कोट को उड़ा रही थी। आदमी उतने ही तेज को, उतने ही टाइटली कोट को पकड़ रहा था। अंत में हवा ने महसूस किया कि मैं उसकी कोट को निकलवा नहीं सकती हूं। आगे देखते हैं। विंड, डियर सन, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट अप। हवा कहता है, डियर सन, प्यारे सूरज, आई गिव अप, मैं छोड़ता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसका कोट नहीं निकलवा सकता हूं। जब वो पूरा अपना जोर लगा दिया हवा, तो अब वो पीछे की ओर हट जाता है, कहता है भैया मैं इसका कोट नहीं निकलवा सकता, मेरे बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट गेट हिज कोट अप, मैं इसका कोट नहीं निकलवा सकता हूं। सन, नाउ लेट मी ट्राई। सन कहता है, अच्छा अब मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मैं उसे गर्म और गर्म करता जाऊंगा, देखता हूं कि कब तक कोट नहीं निकलता। इतना गर्मी छोड़ूंगा, इतना सनलाइट बढ़ा दूंगा कि एकदम गर्मा जाएगा। देखते हैं कैसे कोटिया नहीं निकलता है। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर। और ऐसा कहते ही वो जो सूरज था, सूरज ने अपने और तेज चमका, अर्थात उसने अपनी चमक को बढ़ाता गया। वो अपनी चमक को बढ़ाता गया और जब बढ़ाएगा चमक, अपनी लाइट को बढ़ाएगा, उसकी तीव्रता को बढ़ाएगा, तो आप जानते हैं कि क्या होगा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। मैन वाइपिंग हिज फेस। आदमी के चेहरे पर पसीना हो गया। आदमी अपना चेहरा पोंछते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। अब चेहरा पोंछते हुए आदमी ने कहा, मुझे अपनी कोट निकालनी ही चाहिए, मुझे अपनी कोट निकालनी चाहिए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। टेक ऑफ मीन्स निकालना। आप इसको देख लीजिएगा, TAKE, टेक ओडबली ऑफ। टेक ऑफ मीन्स पुट ऑफ, निकालना। आप यहाँ इस वर्ब का प्रयोग करके टेक ऑफ योर सॉक्स, टेक ऑफ योर हैट, अपना टोपी निकालो, टेक ऑफ योर हैट। मोजे निकालो, टेक ऑफ योर सॉक्स। जूते निकालो, टेक ऑफ योर शूज। ऐसे बना सकते हैं आप। I cannot beat the scorching heat of the sun. Scorching मीन्स हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म, वेरी हॉट। इसको समझ सकते हैं आप, छोटे बच्चे हो इसको समझ सकते हो। हाँ, आदमी कहता है, I cannot bear the scorching heat of the sun. मैं इस झुलसा देने वाली सूरज की गर्मी को नहीं सह सकता हूं। बियर मीन्स सहना। Sun, dear wind, I have made him take off his coat. सूरज कहता है हवा से, प्यारे हवा, मैं जीत चुका हूं। I have won the bet. मैं जीत चुका हूं, मैं शर्त जीत चुका हूं। And you have lost the bet. और तुम शर्त हार गए हो। I have made him take off his coat. मैंने उसे मजबूर कर दिया, उसे अपने कोट को निकालने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे कोट निकलवा दी और यही शर्त थी कि जो कोट निकलवा देगा उस आदमी की, जो आदमी रोड पे जा रहा है, वो जीत जाएगा। मैं जीत चुका हूं, मैंने कोट निकलवा दी है। विंड, कांग्रेचुलेशंस डियर। बहुत बहुत बधाई हो प्रिय।
बधाई हो, यू आर इंडीड स्ट्रांगर देन मी। इंडीड, इंडीड मीन्स इंडीड, इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, इंडीड वास्तव में, इन रियलिटी, इंडीड यू आर इंडीड स्ट्रांगर देन मी, वास्तव में तुम मुझसे शक्तिशाली हो। विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स whereas the sun could make the person feel the heat inside। राइटर अंत में कहता है कि विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स, आउटर फोर्स, हवा जो है बाह्य शक्ति का प्रतीक है, बाह्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, ये बाह्य शक्ति को रेफर करती है, जबकि हीट जो सूरज है, सूरज के अंदर, सूरज की लाइट में गर्मी होती है और वह आपको अंदर से भी गर्म कर सकता है, और इतना गर्म कर सकता है कि आप कोल्ड ड्रिंक भी पीने पर मजबूर हो जाए, और इतना भी गर्म कर सकता है कि आप बगल में किसी वाटरबाजी पोखरे में, तालाब में, ताल में कूद भी सकते हैं। इस तरह, हाँ, इस लेसन से हम क्या शिक्षा पाते हैं? इस लेसन से हम ये शिक्षा पाते हैं कि अगर आप कहीं शर्त लगाते हैं, किसी से शर्त लगाते हैं, तो आपको सबसे पहले एक मुहावरा भी है, लुक बिफोर यू लिव, बिफोर यू लुक बिफोर यू लिव, अर्थात किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोच लेना चाहिए। किसी निर्णय को लेने से पहले हमें उस निर्णय के बारे में या उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या मैं सही करने जा रहा हूं, क्या मैं, यहां पर हवा ने अपनी ताकत को नहीं पहचाना, हवा ने अपनी ताकत को नहीं पहचाना, हवा ने महसूस नहीं किया कि वह आदमी कितना भी मैं बहाऊंगी, कितना भी मैं बहूंगा, वो कपड़े को पकड़ सकता है, कपड़ा तो छोड़ नहीं सकता है, और जिस चीज पर मैं शर्त लगा रही हूं वो मैं जीत नहीं सकता हूं। यहां पर हवा ने गलती कर दी। आप जब भी शर्त लगाने जा रहे हैं तो आपको देख लेना चाहिए कि आपकी प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी, दक्षता किस चीज में है। अगर आप धनुष में निपुण हैं, अगर आप शूटिंग में निपुण हैं, तो शूटिंग वाला बेट लगाएं, वहां पर आपके जीतने का चांस ज्यादा होगा। यू हैव द मैक्सिमम चांस देयर, अदरवाइज यू विल लूज योर चांस। आर रेस, आर कंपटीशन, आर द बिट। That's all about the chapter. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.